अपने कमाई का कुछ अंश दिया करो माताओं को, जरूर दिया करो, क्योंकि वो ये उस समय काम आती हैं जब आपके पास कोई विकल्प नहीं रहते, तब ये काम आ जाती है। इसलिए इनको दिया करो। ये सही बात है कि वो उस समय काम आती हैं, क्योंकि ये बड़े जतन से पैसे को रखती हैं, बहुत जतन से रखती हैं, बड़ा बचा के रखती हैं। वो डिब्बे में, दाल के डिब्बे में, चावल के डिब्बे में, आटा के डिब्बे में छिपा छिपा कर। और जब कोई ऐसा समय आता है तो वो सोचती नहीं है, वो निकाल के दे देती हैं, लो ये काम नहीं हो पा रही है। अब आज के लोगों का हम नहीं कह सकते, अभी के पीढ़ी का तो हम नहीं कह सकते, हमें अनुभव नहीं है, पर हमारी जो माताएं हैं, माँ हैं, उनकी पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे समय में काम आ जाती है। इसलिए अब दिया करो। तो ये जो सरकार है, काले धन को साफ करती है, लेकिन यहाँ पे क्या करा जाता है, यहाँ पे काले मन को साफ करा जाता है। वो जो अज्ञान भरा मन है, दुख से भरा मन है, बेहोशी से भरा मन है, उसको यहाँ पे होश में लाया जाता है। आप यहाँ पे आके जाग जाते हो, आपको पता चलता है कि इस शरीर को हम कैसे जलाए जा रहे हैं, इधर उधर के बातों में, इधर उधर के कार्य में जलाए जा रहे हैं। वो एक लकड़हारा था, उसको पता नहीं था, अब वो चंदन की लकड़ी थी, चंदन की लकड़ी थी, और उसने उस चंदन की लकड़ी को जला दिया। उसको पता नहीं था कि ये चंदन की लकड़ी है, कितने महंगे में बिकेगी, और ये चंदन की लकड़ी है, ये कितना महत्वपूर्ण है। उसने जला दिया, वो राख बन गया, और राख बन गया तो उसे पता लगा कि तो चंदन की लकड़ी थी, तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो माथा पीट पीट के रोने लगा, हाय मैंने क्या कर दिया, है मैंने क्या कर दिया, चंदन की लकड़ी को जला दिया। तब एक राजा आया, उसने कहा क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि ये देखो, मैं जान नहीं पा रहा, मैंने चंदन की लकड़ी जला दी। तब उन राजा ने कहा कि जो चला गया उसकी चिंता मत करो, जो है उसको बचा लो। उसने कहा हमने आपका मतलब समझा नहीं। तो राजा ने कहा कि ये चंदन की लकड़ी तो जल गई, राख बन गई, लेकिन ये शरीर भी चंदन है, अब इसको बचा लो। ये शरीर भी चंदन है, इसको बचा लो, इसको यूं ही मत जलाओ, वो तो जल गया, अब शरीर को ना जलाओ। व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ के धन संपत्ति, लालसा, उनका छीन के खा लेना, उनका छीन के खा लेना। और एक चीज आप जानते होंगे कि वो शेर जो होता है वो तभी तक शिकार करता है जब तक वो भूखा होता है। जानते हो आप सब? शेर नहीं मारेगा, आप उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, किसी भी जीव को रखो तो वो नहीं खा सकता, नहीं शिकार करेगा, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। लेकिन ये इंसान उस पशु से भी नीचे हो गए हैं, उसका पेट भर जाता है, वो नहीं मारता किसी को। लेकिन ये इंसान जो है, इसका पेट कभी भरते नहीं, मारता ही रहता है, कभी पेट नहीं भरता। अब इस समय तो ऐसा लगता है कि इंसान में इंसानियत नहीं है उतनी जितनी पशु में है। पशु में तो पशु है, पशु में पशुता ही होती है, पशुता और इंसानियत के बहुत पीछे है पशुता। तो पशु है, पर अब वो पशुता इंसान, जो इंसान है उनसे आगे हो गए। इसीलिए तो अब देखो लोग पशुओं के साथ रहना पसंद करते हैं। अब देखो लोग पशुओं के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इंसानों के साथ रहना कम पसंद करते हैं। ये शरीर चंदन है, और ये जो सारा शांति शांति शांति, और ये जो सारा जगत है वो राममय है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। ते पूरा जगत राम में है। सीताराम जी महाराज की यहाँ पे आकर के ये सब खबर लगता है, ये दुनिया क्या है,
हम क्या हैं, ये रिश्ते नाते क्या हैं, ये पैसा क्या है, ये लालसा क्या है और कर्तव्य हमारा क्या है। देखो, धन नहीं कमाओ इसका अर्थ धन ज्यादा इकट्ठा मत करो, इसका अर्थ ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि धन इकट्ठा नहीं करो, धन इकट्ठा करो, कर्तव्य को मत भूलो। हम धन इकट्ठा करते हैं, अच्छी बात है, खूब धन कमाओ, खूब पढ़ो, खूब लिखो, हमारा भारत बढ़े, खूब कमा, लेकिन ये पढ़ने में शिक्षा प्राप्त करते हैं और धन कमाते हैं, इसके चक्कर में कर्तव्य भूल जाते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे दो कर्तव्य हैं, एक तो सांसारिक कर्तव्य है, एक लौकिक कर्तव्य और एक अलौकिक कर्तव्य। तो लौकिक कर्तव्य भी है, सदस्य, माता पिता, भाई बहन, परिवार, ये गांव, अपना समाज और देश, इसके लिए कर्तव्य है। और दूसरा कर्तव्य अलौकिक है। दो कर्तव्य हमारे पास है, एक साधारण कर्तव्य तो एक असाधारण कर्तव्य। दो कर्तव्य, अपना कर्तव्य करें और धन भी इकट्ठे करें। कल हम सब ने श्रवण किया, और जो माता सती थी उन्होंने राम जी का अपमान कर दिया, और राम जी का अपमान कर दिया तो भोले भंडारी जब जाने कि इन्होंने अपमान कर दिया राम जी का, तो उन्होंने त्याग दिया उनको, उन्होंने त्याग दिया। किंतु भोले बाबा जो हैं इनको कहते हैं तो संहार करते हैं। लेकिन आप जरा देखो, जब भोले बाबा ने सती जी का त्याग किया तो उनके त्याग में भी करुणा है। उन्होंने कहा कि इस तन को मैंने त्यागा है, उन्होंने उस तन को त्यागा। और देवता प्रशंसा करने लगे, धन्य हो आप, धन्य हो आप, धन्य हो आप जैसा राम भक्त कोई हो ही नहीं सकता। आपने राम जी की भक्ति में सती जी का त्याग कर दिया, जरा भी नहीं सोचा, आपने पत्नी का त्याग कर दिया राम जी की भक्ति में। अब देखो, एक भोले बाबा की भक्ति है और एक हमारी भक्ति है। भोले बाबा ने जब देखा सती जी ने अपमान किया राम का, तो उन्होंने सती जी का त्याग कर दिया। ये भक्ति उनकी। पर हमारी भक्ति कैसी है? हमने चप्पल बाहर निकाल के पंडाल में आके बैठे, चप्पल चोरी हो गया। अब चप्पल चोरी हुआ तो दूसरे दिन बवाल शुरू, अरे चप्पल चोरी हो गया, कैसे लोग कथा करवा रहे, क्या हो रहा है, चोर को बिठा के रखा है, चप्पल चोरी हो गया। अब चप्पल चोरी हो गया इसलिए कथा में आना बंद, चप्पल चोरी हो गया। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हाँ चप्पल वहां निकाल भी दिया। अच्छा, कई बार चप्पल को हाथ में लेके बैठते हैं, अपने किनारे लेके बैठते हैं कि वो चोरी ना हो जाए, किनारे लेके बैठते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप चप्पल को पास में लेके बैठते हो, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप वहां निकाल दोगे तो इधर कथा हो रही, उधर आपका मन चप्पल में अटका है। चप्पल चोरी ना हो जाए, चप्पल चोरी ना हो जाए। तो यहाँ राम जी की भक्ति नहीं, चप्पल की भक्ति हो जाएगी ना। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जब पूजा करता हूँ तब मुझे अच्छा लगता है, पर जब मैं पूजा नहीं करता हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे दिन भर पश्चाताप होता है, हाय मैंने आज पूजा नहीं किया, हाय मैंने आज आरती नहीं करी, हाय मैंने आज भगवान को भजन नहीं सुनाया। तो वो कहता है कि मैं नहीं करता हूँ तो मुझे और मजा आता है। क्यों? क्योंकि मैं दिन भर उन्हीं के चिंतन में रहता हूँ। तो यहाँ आप कथा सुनोगे पर आपका मन 3 घंटे चप्पल में, तो चप्पल की भक्ति हो जाए तो वो अच्छी बात है कि चप्पल को आप साथ में लेके बैठते हैं, क्योंकि चप्पल त्यागा नहीं जा सकता, चप्पल नहीं छूट सकता। भोले बाबा ने पत्नी का त्याग कर दिया और देवता प्रशंसा करने लगे। देवता प्रशंसा कर रहे हैं तो भोले बाबा, सती माँ ने कहा भोले बाबा से कि ये देवता काहे को बड़ाई कर रहे हैं, क्या बात है, क्यों ये फूल क्यों बरसा रहे हैं? तो भोले बाबा ने इसका उत्तर नहीं दिया।